नमस्कार दर्शकों। आज बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान आजकल खुद तमाशा बन गए हैं, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसी कौन सी खबरें आई हैं, ऐसी कौन सी जानकारियां निकल कर आई हैं जिसकी वजह से ये कहना पड़ रहा है? क्योंकि सलमान खान का जो सबसे रीसेंट रिलीज है उनकी सिकंदर, जिसके बारे में ये कहा गया कि उन्हें लोगों को पैसे वापस कर देने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की हाय लगी होगी सिकंदर देखने के बाद। सिकंदर जैसी फिल्म बनी थी, फिर हमने उन्हें पेड़ पर चढ़ते देखा, और फिर हमने पब्लिकली ऐसा भी सुना कि लोग उनसे रिफंड मांग रहे थे। तो इस समय सलमान खान खुद तमाशा बने हुए हैं, और ये तमाशा बनने की जो उनकी हालत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सलमान खान की गलतियां हैं? यही तमाम बातें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं रवि जी के साथ। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में। आज जब दिन में हम चर्चा कर रहे थे कि आज हमें रात को ये डिस्कशन करना चाहिए, तो बातचीत करते करते ऐसा लगने लगा कि सलमान के आसपास जो हो रहा है वो किसी तमाशे से कम नहीं है। कभी कोई धमकी देने वाला कहीं बड़ोदरा से कोई पकड़ा जाता है, कभी वो पेड़ पर चढ़कर कुछ बेरी तोड़ने लगते हैं, शहतूत तोड़ रहे थे शायद। हम तो हिंदी में शहतूत कहते हैं, जो दिख रहे थे मुझे शहतूत थे वो। और कभी वो पब्लिकली कहीं अपियर होते हैं, शेरा उनका बॉडीगार्ड साथ में चल रहा है, तो लोग रिफंड की बात करते हैं कि भाई सिकंदर का रिफंड थोड़ी मांग रहे हैं हम लोग। तो इस समय सलमान खान खुद एक बहुत बड़ा तमाशा बन गए हैं, जग हंसाई भी हो रही है उनकी, और किसी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार हैं अपनी इस हालत के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैसले उन्होंने जानबूझकर ऐसे लिए कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अब्यूज किया है अपनी पोजीशन को। कि उन्होंने कई काम सिर्फ इसलिए किए क्योंकि वो कर सकते थे। अब आप सोचिए कि सिकंदर जैसी फिल्म बनाना, जिसमें कोई नौसिखिया भी कह देगा कि भाई ये क्या बनाया है। तो कुल मिलाकर आप इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं रवि जी? बिल्कुल। सलमान खान अभी जो 2-4 दिनों में जो करते दिखे हैं, पहले उन्होंने वो शहतूत के पेड़ पे चढ़कर जो एक वीडियो जारी किया, फिर अब उसके बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी 2 तस्वीरें लगाई कि बहुत पसीना बहा रहे हैं, और फोटोग्राफर ने बड़े एंगल से खींची है, बाइसेप्स वगैरह, कट्स वगैरह खूब अच्छे से दिखे हैं। और वो अपना बहुत क्लीन शेव होके बिल्कुल की जो पहले कहा जाता कि दाढ़ी में लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, बहुत कैजुअल, मतलब हर चीज को ले रहे थे। और मुझे लगता है कैजुअल भी नहीं, दरअसल वो पूरा अप्रोच जो था सलमान खान का, वो ओवर कॉन्फिडेंट होने का अप्रोच था। एक कैजुअल होता है और एक उसमें भी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट। तो उनको लग रहा था कि शायद वही होता है कि मैं जो भी कर दूंगा और वही सब हो जाएगा। तो जब जिसको हम कहते हैं वो भगवान सिंड्रोम की अपनी भगवान है। उन्होंने सीखा नहीं लंबे समय से। 2017 में उनकी अगर आखिरी फिल्म चली बॉक्स ऑफिस पर, तो अब 8 साल हो रहे हैं भाई। अब इतने समय में भी आप अगर नहीं सीख रहे, बीच में आपकी 3-4-5 फिल्में आई, एक दौर ऐसा आया कोरोना का जिसने बाकायदा सबको बता दिया कि सिनेमा बदल चुका है, दर्शक बदल चुके हैं, मगर आप कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। आप उसको ऐसे ले रहे हैं कि बहुत हल्के ढंग से, ठीक है यार मैं सलमान खान, मेरे आगे कौन क्या, जो मैं कहूंगा वही होगा, जो मैं करूंगा वही दर्शक देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब ये जो चीजें पिछले खासतौर पे जो सिकंदर की रिलीज के बाद के दौर में दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंदर की घबराहट है उनके, और अब शायद उन्हें लग रहा है कि चीजें हाथ से निकल रही है। तो थोड़ा उन्होंने कोशिश की कि मैं वैसा करने की कोशिश करता हूं जैसी कि मुझसे उम्मीद की जा रही है, या जैसा कि फैंस मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि एक खबर ये भी आई सिकंदर के बाद में कि उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात की, कोई ग्रुप है या जो भी लोग रहे होंगे, तो उनसे मुलाकात करके बड़ा फीडबैक वगैरह लिया। तो फैंस ने उनको क्या सलाहियत दी, क्या सलाहें दी, उस पर भी हम आगे बातें करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनके अंदर थोड़ी घबराहट है, और वो सोच रहे हैं कि शायद मैं जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करूं तो जो पुराना दौर है वो शायद लौट आएगा। मगर मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। देखिए, देर तो क्या, मतलब बहुत देर हो चुकी है। और जो थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं लोग, उन्होंने सलमान से उम्मीदें रखनी भी छोड़ दी है। जो लोग इस बात को समझते हैं कि देखिए 60 की उम्र पाने पर कुछ कहा जाता है कि वो हो गए हो क्या, तो जब स्थिति वैसी आ गई, देखिए हम सबको एक दिन 60 का होना है। जो 60 के नहीं है वो आने वाले कल में हो जाएंगे, और बहुत से लोग तो हो चुके हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जब आप हरकतें वैसी करने लगे, देखिए, क्या हम सिकंदर जैसी फिल्म बनाना बुद्धिमानी कहेंगे? नहीं। सिकंदर जैसी फिल्म बनाना, आपने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया। आपने लोगों को दिखाया कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो और नीचे गिरूंगा,
मैं तो और बकवास फिल्में करूंगा, क्या अब भी आओगे देखने? तो मतलब आप तो लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के सामने सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी ना करूं तब भी आओगे क्या? तो कहते हैं ना कि जब आपका बुरा समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि फिरनी शुरू हो जाती है, पहले आपका विवेक ही खत्म हो जाता है कि मतलब आप क्या सलमान खान को एक अच्छे विवेक वाले इंसान कहेंगे जिसने सिकंदर जैसी फिल्म अपने करियर के इस टाइम पे, जबकि वो पिछले 7 साल से एक अदद हिट को तरस रहे हैं, उस पे उन्होंने सिकंदर जैसी फिल्म कर ली, मतलब लोग हंस रहे हैं। सलमान खान अब एक चलता फिरता चुटकुला हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। जब आप पब्लिक अपीयरेंस दें और लोग आपसे कहें कि भाई आपका बॉडीगार्ड इतनी जोर से लोगों को क्यों हटा रहा है, हम तो सिकंदर का रिफंड मांगने आए हैं, तो आप समझ लीजिए। ये जो शेरा वाला और सलमान खान का जो वीडियो आया है, तो जो आपने बात कही, लोगों ने सोशल मीडिया में बहुत तरह की टिप्पणियां की हैं इस पर, और बहुत सलमान के भी मजे लिए हैं, शेरा के भी मजे लिए हैं। लेकिन ये वाली जो हरकत है ना, जिस तरह से वो बॉडीगार्ड वहां पर आए हुए पेपराजीज को, जो सलमान के फैंस थे जो उनके साथ है, तो अगर फोटो चली खींचने की सुविधा तो नहीं होगी, अब वो इतने बड़े स्टार, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने हिसाब से एंगल ढूंढते हैं, तो कम से कम वीडियो ही बना लेते हैं कि यार मैंने वीडियो बनाया, मैंने फोटो खींचा। ये सिकंदर के फ्लॉप होने का एक बड़ा रीजन ये भी है, मैं कुछ लोगों को सुन रहा था और इस बात की चर्चा भी हुई है मीडिया में, कि सलमान खान अपने फैंस से बहुत दूर हो चुके हैं। अब ये वो पहले वाले सलमान खान नहीं रहे हैं जो लोगों से घुल मिल जाते थे या लोगों को उन्हें देखकर अपनापन लगता था। दरअसल पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें सलमान को मिली धमकियां भी जिम्मेदार है। आप ये भी मान सकते हैं कि उनके आसपास सिक्योरिटी का इतना टाइट घेरा हो चुका है, जिसमें पुलिस से लेके उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड्स और वो उनकी पर्सनल टीम भी होती है। सलमान उन सब से, आम लोगों से इतने दूर हो गए, तो आम लोगों को लगता है कि यार ये एक्टर जो कल तक, या जो ये स्टार जो है कल तक हमसे सीधे कनेक्ट था, या हम इसको देखकर कुछ फील करते थे, अब तो हम फोटो भी नहीं ले सकते। जैसे कल वीडियो जो न्यूज आई उसमें शेरा अड़का रहा है बिल्कुल उनका बॉडीगार्ड। तो ये चल रहा है भाई कि आप फोटो भी नहीं ले सकते, आप वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, चाहे सिक्योरिटी रीजंस हो इसके पीछे। तो इस बात ने भी कहीं ना कहीं सलमान और उनके ऑडियंस के बीच में, उनके फैंस के बीच में एक दूरी बनाई है। लेकिन कल वो जो वीडियो आया वो वाकई शॉकिंग था कि अरे कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, लेकिन उसके बॉडीगार्ड को ये तो मतलब इजाजत नहीं मिल जाती, अधिकार नहीं मिल जाता है कि अगर वहां फैंस आए हैं, पेपराजी आए हैं, तो उनको बुरी तरह से धुतकारने लगे, हटो यहाँ से, भगो यहाँ से, नहीं चलोगे। ये वो जो रवैया था और वो जो चेहरे पे दिख रहा था उस व्यक्ति के, कि मतलब अगर शायद कोई सुने ना और बीच में आ जाए तो वो थप्पड़ वप्पड़ मार दे, वो दिख रहा था चेहरे पे। तो उससे कुछ नहीं, शेरा का कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें नुकसान सलमान खान का हो गया है। तो ये दूरी बढ़ी है उनकी अपने दर्शकों के साथ, अपने फैंस के साथ। मैं ये सोच रहा हूं रवि जी कि अब सलमान खान का क्या किया जाए। मतलब ये तो उन्होंने अपनी बारे में पूरी तरह से स्थापित कर दिया है कि वो अब एक ऐसा सिनेमा लेकर नहीं आ सकते हैं जिसमें कोई कहानी हो, लोग उससे जुड़ जाएं, लोग कनेक्टेड हो, लोग एंटरटेन हो जाएं, लोग उसमें डूब जाएं। ऐसा लगता नहीं जो सलमान के पिछले 6-7 साल रहे हैं। अब दूसरी बात, उनकी फिल्मों में कहानी ना होना कोई नई बात नहीं है, वो तो बहुत सी फिल्में रही हैं उनकी जिसमें कहानियां नहीं थी। फिर उन्होंने अपना एक बेरोजगार मंत्रालय भी चलाया, अपने यार दोस्तों के बच्चों को चांस देना, और कहीं ना कहीं उनको करियर में ब्रेक देकर असल में उन्होंने उन्हें खत्म भी कर दिया। क्योंकि अब क्या होता है कि अगर आप किसी से कहें कि भाई मैं बॉलीवुड में, मैं पॉपुलर उसकी बात कर रहा हूं, जो एक सोच है लोगों की, भाई मुझे सलमान खान की फिल्म में मौका मिल गया। अब अगर किसी को सलमान खान की फिल्म में मौका मिल जाए और उसके बाद भी उसके करियर का कुछ ना हो, तो उसके करियर में ये बात सिद्ध हो जाती है कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो सलमान खान ने क्या उनकी मदद की, या उनको एक उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी कि भैया अब तो तुम्हारा क्या ही होगा? लोग कहेंगे ना यार तुमने क्या कर लिया भाई, सलमान खान के साथ पिक्चर कर ली तब भी तुम्हारा कुछ करियर नहीं हुआ। तो सलमान ने क्या वाकई लोगों की मदद की है, या उनके लिए वो आखिरी दरवाजा, आखिरी ताला उन्हें दिखा दिया है? अच्छा चलिए हम लोगों से हटते हैं, सलमान खान पर आ जाते हैं। सलमान खान ने अपने लिए क्या किया है? आज 60 की उम्र में लोग उनसे कहते हैं कि आपकी पिक्चर का हम रिफंड मांगने थोड़ी आए हैं। तो अगर एक इंडस्ट्री को
आपने 30 साल 35 साल दिए, और जब आपके जाने का लगभग समय आ गया, एज ए लीड तो जाने का समय आ ही गया है, बिल्कुल। उस वक्त लोग अगर आपको ये कहने लगे कि भाई तुम जाओ, तुमको काम नहीं आता, तुम क्या कर रहे हो, आपका मजाक बन रहा है, आप चुटकुला बन रहा है, आपकी माहौल उड़ाया जा रहा है, तो बहुत रुककर सोचने वाली बात है कि सलमान खान ने 35 साल की कमाई क्या है। मैं कमाई में पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस इमेज की। तो क्या सलमान खान के ये 35 साल खराब है क्योंकि आपके ऊपर मुकदमे लगे, आपके ऊपर धमकियां आपको मिलती रही, आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी, आपको हमेशा आरोपी लगा कि भाई कभी तो एक्टिंग कर लिया करो, कभी तो कोई कहानी ले आया करो, कभी तो कोई एंटरटेनर ले आया करो, फिर आपने अपनी पोजीशन को जमकर अब्यूज किया, आपने बार बार ऐसी काम किए जिसको लोगों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, लेकिन आपने कहा मैं करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूं। सो एक कहते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। आपने अपनी पोजीशन को मिसयूज करना, अब्यूज करने की लिमिट्स तक ले गया। यानी अब क्या कोई भी शख्स ये कह सकता है कि सलमान जो भी अगली पिक्चर करेंगे उसको हम देखने जाएंगे, उसमें कहानी होगी, उसमें अच्छी एक्टिंग होगी, एक अच्छा सिनेमा होगा, एक ऐसे सो कॉल्ड हमें स्टार के दर्शन होंगे जो 35-36 सालों से फिल्मों में आ रहा है। तो ये कितना बड़ा धब्बा है। मतलब अगर सलमान खान को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने हमारे देश के लड़कों को जिम तक पहुंचा दिया, तो हमारे देश के लड़कों को जिम तक पहुंचाने का श्रेय रखने वाले सलमान खान अब इस उम्र में क्या कर रहे हैं और कहां खड़े हैं। और अब जब उनका एज अ लीड करियर ओवर होगा, और अगर होगा भी तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो खुद होंगे, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने लीड रोल लेने के बाद भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, मतलब आप ये देख लीजिए सिकंदर में तो कहा जा रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं काम करके। सो कहां खड़े हैं सलमान खान, क्या लेके जाएंगे 35 साल के बाद? जहां आ गए हैं वो तो अब सबको दिख रहा है। हाँ, आपने बात की उनकी आने वाली फिल्मों की, या वो यहाँ से कहाँ जाएंगे। हाँ, तो जो हुआ है, मतलब मुझे लगता है बहुत हिंदी सिनेमा का बड़ा दुर्लभ उदाहरण है। हाँ, जैसी सिकंदर के रिव्यू आने लगे और ये हुआ कि भाई ये फिल्म तो अब नहीं चल रही है, तभी मीडिया में खबर आ गई कि सलमान खान की अगली फिल्म जो होगी वो गंगाराम होगी, संजय दत्त के साथ। हाँ, हाँ, उनकी होम प्रोडक्शन होगी, उन्होंने खुद स्क्रिप्ट डेवलप करवाई है, इन हाउस से पूरा मामला। मगर इसके आते से ही आप देखिए सोशल मीडिया में टाइटल पे ही विरोध शुरू हो गया कि ये गंगाराम क्या है भाई, ये गंगाराम क्यों लेके आ रहे हो, क्या जरूरत है। फिर पता चला कि उनके घर में कोई हाउस हेल्पर है उनका, उसका नाम जो है वो गंगाराम है, तो फिर सलमान ने उसके नाम पे रख दिया। तो लोगों ने इस बात पे बड़ी हैरानी जताई कि इतनी चीजें हो रही है, आपने रोजगार मंत्रालय खोला हुआ है, आप सारी दोस्तियां और नाते रिश्ते निभा रहे हैं, फिर आप घर के हाउस हेल्प के नाम के ऊपर उसका जो नाम है उसके नाम से आपने टाइटल अनाउंस भले ही नहीं किया, लेकिन खबर आई और कहीं ना कहीं ऑथेंटिक लोगों ने माना इसको। तो आप देखिए कि किसी फिल्म का टाइटल आते ही लोग उसको रिजेक्ट कर दें। फिल्म तो कभी आएगी कि नहीं ईश्वर जाने, टाइटल ही रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, अरे ये कौन सा टाइटल है, इस नाम से क्यों फिल्म आ रही है। इसके अलावा एक और फिल्म की मैं आपसे बात करता हूं। साल सवा साल पहले द बुल की बड़ी चर्चा थी कि करण जौहर उस फिल्म को बनाएंगे। मालदीव में जो तख्ता पलट हुआ था उसको लेकर सारी कहानी, ये सारी चीजें होगी। लेकिन अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, जो पॉलिटिकल रीजंस थे वो तो अलग है अपनी जगह पर, लेकिन फाइनली ये फिल्म जो है डब्बे में बंद हो गई। इसके पीछे वजह ये बताई गई कि सलमान खान जो उनका रोजगार मंत्रालय है, वो ये चाहते थे कि उनके बॉडीगार्ड शेरा के लड़के को इस फिल्म में लॉन्च किया जाए। करण जौहर से इस मुद्दे पर उनकी बात नहीं बनी। तो आप वही चीज की, आप खुद आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, आप इसको लॉन्च करता हूं, उसको लॉन्च करता हूं, मेरी मर्जी का एक्टर ले लो, मेरी मर्जी से सारी टीम बना लो, डायरेक्टर ले लो, भाई कोई क्यों मानेगा। आपका प्रोजेक्ट जो है अब लोगों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है। आपके साथ फिल्म बनाना मतलब 250-300 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में कोई भी क्यों रिस्क लेगा। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने, मुझे लगता है कि अपनी ही गलतियों से जो है अपने कैरियर को बर्बाद किया है, खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया उन्होंने। जो अपने आप को पर्दे पर भले वो लार्जर देन लाइफ हो सकते हैं, और उनका बहुत सारा सिनेमा भी इस तरह का दिखता है कि उन्होंने बहुत एंटरटेन किया है, वो लार्जर देन लाइफ रोल निभाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने शायद रियल लाइफ में खुद को कुछ ऐसा ही मान लिया है
कि जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, जब जैसा चाहूंगा। तो भाई जब तक देखिए, ये तो बॉलीवुड है, बहुत स्वार्थ की दुनिया है। जब जी तक आप चमक रहे हैं, जब तक आपकी दुकान चल रही है, जब तक आपकी गाड़ी चल रही है, हर आदमी सवार होगा, आपके ईगो को मसाज करेगा। लेकिन जहां आप लड़खड़ाए, तो सबसे पहले आपके सबसे करीबी लोग भागना शुरू होते हैं। तो वो दिख रहा है, अब सलमान खान उस स्थिति में आ चुके हैं कि वो चीजों को डिक्टेट नहीं कर सकते। और यही बात जो मैं बता रहा था कि जो उनके फैंस मिले थे सिकंदर के बाद में, ये भी खबरें आई कि भाई उनके फैंस की एक टोली जो है, जो ऑफिशियल फैंस होंगे उनके, जो उनका पेज वेज और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वहां छाए रहते हैं, उनके नाम से पेज चलाते हैं, उनको प्रमोट करते रहते हैं, वो मिली उनसे जाके और कई बातें उनसे कही कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अव्वल तो मुझे यह आश्चर्य हुआ कि चलिए, आपकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, आप मैनेज भी करते हैं, लोग त्योहार पे मिलते हैं, लोग बर्थडे पे मिलते हैं, लोग फिल्म आती है उससे पहले मिलते हैं कि चलो प्रमोशन होगा, पुश करेंगे ये लोग, तो स्ट्रेटेजी होगी या किसी, आप फिल्म फ्लॉप होने के बाद मिल रहे हैं, मतलब ये भी बहुत अनोखी बात है। और आप उनसे सलाह ले रहे हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। भाई फैंस आपको क्या सलाह देंगे? आपने सलाह के लिए मैनेजर रखे हैं, टीम रखी है पूरी प्रोफेशनल, वो क्या कर रही है? एक जब मैं आपसे बात कर रहा था, सुन रहा था, तो मेरा ध्यान जा रहा था कि कोई शख्स सीखता कब है। सलमान ने सीखा नहीं, सलमान को मौका नहीं मिला सीखने का, इसलिए क्योंकि सलमान की लाइफ में स्ट्रगल का पीरियड बहुत छोटा और कम रहा। सलमान, आमिर और शाहरुख, अगर हम बात करें, तीनों की बात कर लेते हैं, तीनों 65 बॉर्न है और ये सबके सब 89 90 में स्टार बन चुके थे, बिल्कुल। अपने अपने मेजर ब्रेक को ले चुके थे। सलमान, आमिर के, शाहरुख के पास तो 5 फिल्में एक साथ थी जब वो लॉन्च हो रहे थे, तो वो 5 फिल्मों में काम कर रहे थे। आमिर की कयामत से कयामत तक आते ही सुपरहिट हो गई थी, ये मैंने प्यार किया सुपरहिट हो गई थी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सीखने के मौके भी नहीं मिले हैं। देखिए, एक मजा हुआ कलाकार वो भी बनता है जो अपने जीवन में किसी तरीके का स्ट्रगल करके भी आ रहा होता है। तो सलमान की लाइफ में स्ट्रगल पीरियड कहां है? सलमान सीखेंगे कहां से? कम उम्र में मिली सफलता सिखाती नहीं है। कम उम्र में मिली हुई सफलता आपको सीखने का मौका नहीं देती और फिर आपका दिमाग भी खराब करती है। और उसपे भी अगर आपकी किस्मत ऐसी हो कि आप बिना कहानी वाली फिल्में करें और आप फिर सबको भाईजान भाईजान कहने वाले आपके फैंस मिल जाएं, तो असल में वो फैंस जो आपको मिल गए हैं वो आपको बनाने के लिए नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए मिले, क्योंकि वो आपको जीवन में सीखने का मौका ही नहीं देंगे। देखिए, हमारी नहीं है, सलमान 60 साल का बच्चा ही है, ही इज मच चाइल्डिश एंड इमेच्योर, यही होता है। ये चाइल्डिश आप क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आप घिसे नहीं ना, तो कहां सीखेंगे आप? मौका कहां है? और अब जब आपको एहसास होता है 60 साल की उम्र में कि आपको बस अब बाहर निकालने की देर है, आपकी चीजें नहीं चलेंगी, आप फेल हो रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जनरेशन चेंज हो गई है, मीडियम चेंज हो गया है, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, बहुत नई तरह के कंटेंट आ चुके हैं जहां आप फिट नहीं हैं, आप उसी सोच के हैं और आप उसी सोच को बार बार नहीं रख सकते हैं और आपके दिमाग में चीजें ये है कि मैं जो करूंगा वो सब चलेगा। ये चीज सलमान खान के चेहरे पर दिखती है। वो एरोगेंट हैं, वो उनके चेहरे पर दिखता है, वो एरोगेंस उनके चेहरे पर दिखता है। कुछ साल पहले तक उनका जो चेहरा था वो मासूमियत लिए हुए भी था, लेकिन अब क्योंकि अब उसमें उम्र भी दिखती है, अब उसमें एरोगेंस और दिखता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सलमान खान जहां पर आज खड़े हैं, पहली बात उसके लिए उनके आसपास के लोग भी जिम्मेदार हैं। एक बात बहुत अच्छी कही थी सुनीता आहूजा ने, ये बात उन्होंने गोविंदा के बारे में कही थी, लेकिन ये बात सलमान पर भी उतनी एप्लीकेबल है कि आपके आसपास के जो चमचे होते हैं वो आपको बर्बाद करने में बड़ा रोल करते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा होता है, तो वो जाहिर है आपके बारे में कुछ खराब या बुरा तो बोलेंगे नहीं। रणबीर कपूर ने एक बार जैसे कहा था कि मैं सोशल मीडिया पर इसीलिए नहीं हूं क्योंकि या तो सोशल मीडिया पर मुझे वो लोग मिलेंगे जो बहुत प्यार करेंगे, वो मेरा दिमाग खराब करेंगे, या वो मिलेंगे जो मुझसे बहुत नफरत करेंगे, वही मेरा दिमाग खराब करेंगे। तो हमने इन्होंने अपने आसपास के जो लोग चुने हैं वो ही इनको बर्बाद कर देते हैं। और आज कोई है नहीं इनको सही सलाह देने वाला। सलीम साहब हैं, लेकिन कितनी ही सलीम साहब की सुनते होंगे, क्योंकि इनकी जो अप्रोच है वो किसी को आप इसलिए मौका दे रहे हैं कि कोई आपके बॉडीगार्ड का बेटा है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो आपके बॉडीगार्ड का बेटा है, या उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आपके दोस्त का बच्चा है, तो मतलब इसलिए आप थोप देंगे।
अच्छा, आप फिर आयुष का करियर भी क्या हुआ? आयुष के करियर में क्या हुआ? आयुष के करियर को अगर हम देखें तो वो वहीं पे खड़ा है जहां पे आज से 2 साल, 5 साल, 4 साल पहले था। अंतिम आई थी कुछ साल पहले सलमान के साथ। तो कुल मिलाकर मतलब पूरा भटकाव है। अब ये है कि बस जो दूर खड़े हैं उन्हें दिख रहा है कि सलमान खान का टाइम गया, लेकिन जो पास खड़े हैं वो उनको इसका एहसास नहीं होने देंगे। वो उन्हें कभी बेरी के पेड़ पे चढ़ाएंगे, कभी कहीं घोड़े पे चढ़ाएंगे, कहीं और चढ़ाएंगे, नहीं तो चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे। बिल्कुल, जो चने के झाड़ पे चढ़ाने वालों में जो उनके आसपास की टीम है वो तो है ही, कहीं ना कहीं वो फैंस भी हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर सलमान खान को ये फैंस मिले कैसे। आप उनके पूरे कैरियर पर नजर डालें। हाँ। सलमान खान की जो फैन फॉलोइंग कही जाती कि सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है बॉलीवुड में, वो सलमान खान की फिल्मों की वजह से नहीं है। आप गौर करें उनकी लाइफ और कैरियर में। सलमान, शाहरुख, आमिर लगभग एक समय में शुरू हुए, खान तिकड़ी बनी, लेकिन सलमान खान जिस तरह से कंट्रोवर्सीज में फंसे, चाहे ऐश्वर्या राय बच्चन, अब तो खैर उस वक्त सिर्फ ऐश्वर्या राय का मामला हो, फिर उसके बाद में काला हिरण वाला मामला हो, फिर चाहे जो बेस्ट बेकरी वाला केस हो, इन सारी चीजों ने क्या किया ना, लोगों को उनसे जोड़ा, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से उलझे खबरों में, कभी जेल भी जाना पड़ा। तो क्या होता अगर कोई फिल्म स्टार है और अगर वो थोड़ा सा भी पॉपुलर है और उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जो थोड़ा सा ग्रे रहे, तो लोग उससे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर उनकी सिंपैथी होती है। तो वो जो धीरे धीरे बढ़ती है, जो आपके दिमाग पे असर करती है, अरे इसके साथ ऐसा, वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करती है। और फिर सलमान खान ने खास तौर पे जो ऐश्वर्या वाला मामला था उसको, और हालांकि बाकी चीजों में भी देखना है, लेकिन खास तौर पे जो पर्सनल लाइफ के मामले थे, उन्होंने अपनी फिल्मों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया। तेरे नाम जैसी जब फिल्म आई तो बताया गया कि अच्छा ये जो उनका लव अफेयर था उससे जुड़ी, फिर उन्होंने जैसा उसमें किरदार किया कि जिसमें एकदम वो पागल ही हो जाते हैं एक तरीके से। इन सब चीजों ने जो, और उस वक्त समय भी उनके लिए ठीक था, वो डायरेक्टर्स के हिसाब से काम कर रहे थे, उतनी दखलंदाजी नहीं थी, तो उनको अच्छे रोल मिलते गए, करते गए, वो लाइफ की चीजें अपनी उन सिनेमा में डालते गए, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। ऐश्वर्या वाला ही मामला, वो लकी नो टाइम फॉर लव, वो एक्ट्रेस को लेके आए स्नेहा उलाल को, सबने कहा अच्छा ऐश्वर्या की कॉपी है। मतलब बहुत सारी चीज लाइफ के जो रिफ्लेक्शंस थे उन्होंने अपने सिनेमा में दिखाए। तो इस वजह से लोग जो है वो जुड़ते चले गए उनके साथ में। आप ये भी देखिए सलमान खान के फैंस के बारे में क्या कहा जाता है, बहुत पढ़ा लिखा, समझदार और सेंसिटिव वर्ग जो है या जो ऑडियंस है, वो उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है। नहीं है। उनकी फैन फॉलोइंग दूसरी है। सलमान की फैन फॉलोइंग बिल्कुल उनके जैसी ही है, जैसे वो हैं वैसी ही फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। तो वो फैन फॉलोइंग, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी नहीं दिखाई देती सलमान खान की। मतलब एक ये फील नहीं आता कि कोई बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पर हमारे एक दर्शक ने कही है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो शायद हमारा इस पर रिएक्शन भी चाहते हैं कि क्या हम आज के सलमान खान को कंपेयर कर सकते हैं 80s के देवानंद और 2000 के गोविंदा से? क्योंकि ये वो दौर था जब उनका करियर जा रहा था। 80s आते आते देवानंद का करियर खत्म होने लगा था, 2000 आते आते गोविंदा का करियर खत्म होने लगा। आज सलमान भी वहीं खड़े हैं लगभग जहां उनका करियर ढलान पे खत्म। आप देखते हैं कि वो कंपैरिजन, क्योंकि वो समय के साथ ये दोनों इवॉल्व नहीं हुए। नहीं, मुझे कोई कंपैरिजन इसमें नहीं दिखता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके काम करने का तरीका, उनकी इमेज, वो सब बिल्कुल अलग थी सलमान खान के मुकाबले। और देवानंद तो जो थे सिर्फ एक्टर बस नहीं थे, हाँ वो है ना, तो वो उन्होंने फिल्में भी बनाई। गोविंदा, उनकी एक पूरी कॉमिक इमेज थी। गोविंदा के डिजास्टर के मामले दूसरे हैं, हालांकि गोविंदा ने भी खुद का ही नुकसान किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे केस तीनों अलग अलग है। इन तीनों को नहीं जोड़ के आप देख सकते हैं, क्योंकि सलमान खान तो एक के बाद एक जिस तरह से गलतियां कर रहे हैं, सलमान खान के जिस एरोगेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो मतलब एक भाईजान वाली इमेज, मतलब कि मैं जैसा चाहूंगा और सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो, लेकिन गोविंदा के साथ तो ऐसी कोई इमेज नहीं थी। गोविंदा तो अपना सोलो कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने कैरियर में जो गलतियां की, एक तो चमचे वाली और लेट लतीफी, वो सारी चीजें। और देवानंद का मामला तो बिल्कुल ही अलग है, उसकी तो किसी तरह से तुलना ही नहीं की जा सकती इन लोगों। तीनों मामले अलग अलग है। फेलियर सबके कैरियर में आता है,
और सिर्फ सिनेमा नहीं, हर लेवल पे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, तो अगर अप होता है तो डाउन भी होता है, ग्राफ वैसे ही चलता है। सबके कैरियर का एक पीक आता है हर फील्ड में, फिर वो डाउन भी होता है। किसी की किसी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन हम फिल्म में भी देखें तो सलमान खान के फेल होने की अपनी अलग वजह है, उनको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते आप। बहुत लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका करियर अमिताभ बच्चन की तरह हो कि डूबे और फिर सेकेंड इनिंग में फिर से उठे। क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम सभी को आती है, जो रवि जी ने कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अब उनका वक्त चला गया। जैसे सलमान खान का वक्त चला गया है, सलमान खान इज नाउ अ रेट्रो स्टार। सलमान खान आज की जनरेशन के हीरो नहीं है। बहुत कड़वी बात उनको सुनने में लगेगी, अब वो रेट्रो हो चुके हैं। ये रेट्रो होने के बाद उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी का एक बहुत लंबा वक्त जिया होता है खुद को ये मानकर कि मेरा सूरज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन वो डूबता है। राजेश खन्ना का भी डूबा, अमिताभ बच्चन का भी डूबा, सलमान का भी डूब रहा है, गोविंदा का भी डूब चुका, सभी का डूबा है। लेकिन जरूरत होती है कि जब आपको पता लग जाए कि अब ये करियर का सूरज उस तरह से डूब रहा है तो सेकेंड इनिंग की तैयारी क्या हो। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। देखिए अनिल कपूर इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अनिल कपूर को पता था कि वो कहां पर गिरने वो एक वक्त आया उनके टाइम में, और फिर वो वहां से उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया। वो आज भी बने हुए हैं, वो आज भी उतने ही डिजायरेबल खिलाड़ी बने हुए हैं। लेकिन सलमान ने पूरा अपना करियर का जो था ना पूरा बैंड बजाया है पिछले 6-7 सालों में, और अब एक तरह से कहते हैं ना, बच्चा बच्चा कहने लगा भाई बहुत हो गया, अब क्या कर रहे हो, अब अभी भी समझ में नहीं आया क्या। तो मुझे लगता है कि ये टाइम नहीं आना चाहिए था, इससे पहले ही आपको अपनी तैयारी दूसरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन वही बात है कि आप एक किस्मत और वक्त की वजह से उड़ रहे होते हो और आपके अंदर उतना इंटेलेक्ट नहीं होता है, और आपके जैसे हैं, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल उनके जो फैन है वो तो बिल्कुल उनके जैसे, तो हम उतनी बुद्धिमानी की उम्मीद कर भी नहीं सकते सलमान खान से। लेकिन हाँ, कम से कम इतना जरूर है कि जैसे कई बार हमारे पास नहीं होता है तो हम सामने वाले से उधार ले लेते हैं। तो अगर खुद को स्वयं समझ नहीं आ रहा तो सामने से पूछ लेते हैं कि भैया क्या ये सही हो रहा है। क्योंकि हर किसी, देखिए इस दुनिया में ऐसा कोई 100% प्रूफ तो पैदा ही नहीं हुआ है कि साहब मेरे को हर चीज की अकल है। 50 लोगों को इसीलिए सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, ये रखते हैं ना पीआर कंसल्टेंट, मेरी इमेज ठीक कर दो। तो अच्छा जी, आप हिरन वाला मामला हो गया, गाड़ी वाला मामला हो गया, तो चलो टी शर्ट बना के बेचो और उसके पैसे से गरीब बच्चों की मदद करो। तो किसी ने सलाह दी थी ना। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखें जो सलाह दें इनको ट्रैक पे लाने में। देखिए क्या होता है कि इनके आसपास जो एक है, तो सभी इंसान, कोई इसमें ऊपर वाला तो है नहीं, सब इंसान है। तो होता क्या है कि जब आप अपने आसपास अपनी सिर्फ तारीफें और अपनी अच्छी बातें और वाह 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 सुनते सुनते क्या होता है कि आपका दिमाग जो है एक तरफ से बंद हो जाता है। तो वो आपकी ही आसपास के लोग आप ही को खा रहे होते हैं और आप ही को नहीं पता होता, और वो आपसे पैसे भी खा रहे होते हैं और आपको भी खा रहे होते हैं। बिल्कुल। देखिए अगर ये होता कि क्रिटिक्स जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर जो आम ऑडियंस है वो कह रहे हैं नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है, लेकिन नौबत यहां आ गई है कि फैंस खुद ही कह रहे हैं कि भाई मजा नहीं आ रहा है। फैंस अब सलाह देने पर आ गए। तो जो कुछ सलाहें दी है बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो मैंने कहा कि एक मीटिंग हुई थी जिसकी खबरें आई है, भाई सबसे पहले उन्होंने सलमान खान को सलाह दी कि भाई ये जो बहुत सारे कैमियो रोल करते हो ना, ये बंद कर दो। किसी की भी फिल्म में 2 मिनट के लिए आते हो और उसको सपोर्ट करने के लिए, फिल्म को सपोर्ट करने के लिए फिल्म डूब जाती है और आपके 2 मिनट के रोल के कारण आपका नाम खराब होता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद उन्होंने जो आप कह रहे हैं ना कि सलमान को अपने आसपास जो टीम है उसको बदलना चाहिए, तो ये बात जो है उनके फैंस ने भी उनको ये सलाह दी है कि भाई आप जो है ये इन पूरी टीम को हटाओ, जो आपके मैनेजर हैं, जो भी काम देखते हैं। एक और सलाह उन्हें दी गई कि भाई अभी बिग बॉस बंद कर दो। ये जो हर महीने मतलब हर साल आप चले, है ना, बिल्कुल मतलब लालच छोड़ दो, लालची मत बनो। अब वो क्यों, देखिए उसमें वही है कि हर सीजन, मैंने पिछले कई सीजन में गौर किया, खबर आती पहले सलमान खान इस बार छोड़ देंगे, फिर होता नहीं वो करेंगे, फिर खबर आती नहीं इस बार उनकी फीस बढ़ी हुई है। मतलब हर बार ये साइकिल की तरह है, सलमान छोड़ देंगे फिर सलमान करेंगे, फिर इस बार उनकी फीस पहले से ज्यादा होगी। 1 सीजन के लिए या 2 सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये बिग बॉस दरअसल मुझे लगता है कि यही काम कर रहा है। इसके अलावा कई फैंस ने उनको सलाह दी भाई कि आप एक लंबा ब्रेक ले लो, जरूरी है, अब आप 60 के हो रहे हो, सारी चीजें बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया, आपको भी बदलने की, तो थोड़ा फ्रेश हो जाइए। खुद को री इन्वेंट करने की सलाह दी लोगों ने।
अब सलमान कितना कर पाएंगे ये तो अब सलमान जाने कि भाई वो कितना री इन्वेंट करने की स्थिति में है खुद को, ये है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम सब लोग भी लगातार कहते हैं, उनको अच्छी स्क्रिप्ट्स और स्टोरी सिलेक्ट करना चाहिए, स्क्रिप्ट पे फोकस करना चाहिए, और रोजगार गारंटी वाले डायरेक्टर्स की बजाय अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए। तब आप सोचिए कि ये बातें सलमान खान के फैंस को समझ में आ रही, जिनके बारे में उनके चल मानते हैं कि लोग कि भाई बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है लेकिन वो भाईजान से बड़ा प्यार करते हैं, तो उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, वो सलमान खान को सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्या सलमान खान को ये बातें समझ में नहीं आ रही? इसका कोर मामला यही है कि सबसे पहले उनको अपनी टीम बदलना चाहिए जो उनके आसपास है, जो उन्हें सलाह दे रही है, जो उनको पेड़ पे और झाड़ पे चढ़ा रही है कि आप ये कर लो, झाड़ पे चढ़ जाओ और इसका वीडियो बना के डाल दो, लोग चढ़ाए रहेंगे आपको। लोगों ने उतार दिया है, ये देखना आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि लालच को दूर रख पाना, इस बात को एक्सेप्ट कर पाना कि वक्त चला गया, इस बात को मान लेना कि अब आप जो भी करेंगे सब नहीं चलेगा, और ये मान पाना कि हाँ भाई आपका वक्त अब जा चुका है और आप एक सर्टेन नंबर को टच कर रहे हैं, और लोगों के दिमाग में अब वो आपको पुराने डायलॉग नहीं चलेंगे कि तुम्हारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे जब उनकी शादी होगी उसके बाद, ये सब अब बचकानी बातें छोड़िए। आप 24-25 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, आपको एक काम में या तो वैरायटी लाने की जरूरत थी जो आप नहीं ला पाए, आपको समझदारी लाने की जरूरत थी वो आप नहीं ला पाए, आपने खुद को एक तरह से मिट्टी का खुदा या धरती का खुदा जो कहते हैं वो आपने समझ लिया कि हम तो मैं जो करूंगा वो सब चलेगा। तो आंखें खोलने की जरूरत है। आपके आसपास के लोग आपको नहीं बोलेंगे, ये बातें हमारे जैसे लोग ही बोल सकते हैं जिन्हें न तो सलमान खान के इंटरव्यू की कोई चाहत है, न सलमान खान से किसी तरीके के फेवर की चाहत है। हम यहाँ पर अगर एनालाइज कर रहे हैं करियर को, बॉलीवुड को, तो उसमें बात साफ निकल कर आती है कि नाउ सलमान नीड्स अ ब्रेक, और सलमान से ज्यादा इस इंडस्ट्री को उनसे ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ नए लोग आए और वो ना आए जिनको सलमान इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उनके वॉचमैन का बेटा है, कोई उनके कुक का बावर्ची का बेटा है। वो सारे काम करने आप कहीं और करिए, आप बहुत सारे बीइंग ह्यूमन और पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, वहां लोगों को ब्रेक दीजिए। लेकिन ये मीडियम जो है बॉलीवुड का, ये लोगों के लिए, अभी 500 रुपया किसी ने खर्च किया और आपकी वो सिकंदर जैसी कूड़ा फिल्म देखकर आया है, तो मतलब आप आंसरेबल हो ना, आपने इतना खराब काम क्यों किया, 35 साल के बाद आपने ऐसा सिनेमा क्यों आपने बनाया या बनने दिया? तो अब तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जरूरत है इस समय सलमान खान को बात समझने की और चमचों के घेरे से बाहर आने की, क्योंकि चमचों के घेरे से बाहर आएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपसे क्या गलतियां हुई। देखिए एक और बात है कि कहने को आप स्टार हैं, मतलब 90s के दौर से आप चले आ रहे हैं और बॉलीवुड के टॉप 3 स्टार्स में आपकी गिनती होती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर आज की तारीख में आपके पास फिल्में कितनी हैं? आप कहें कि बेरोजगार बैठे हैं, खाली बैठे हैं, सच्चाई तो यही है। ये बहुत हाइपोथेटिकल है कि अरे 10 लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जिसको बोलूंगा वो आके खड़ा हो जाएगा, सबके लिए मेरे पास कहानियां हैं। अरे हैं तो फिर वो सब कहाँ है? सच ये है कि आप बेरोजगार हैं, सच ये है कि आपके पास आज कोई फिल्म नहीं है, सच ये है कि आपने इनहाउस फिल्म का खबर आई, सच्ची झूठी नहीं पता, लेकिन आपके नाम पे एक फिल्म की खबर आती है और लोग उसका विरोध कर देते हैं कि भाई ये क्या टाइटल मत करना, नहीं हमें नहीं देखना। लोग ये कह रहे हैं, वेलकम करने की वजह कह रहे भैया नहीं मत लेके आओ, कुछ बढ़िया कुछ अलग। हालांकि किसी को नहीं पता बढ़िया क्या होता है, अलग क्या होता है, मगर आपने खराब काम कर करके इतना बड़ा ढेर लगा लिया वो खराब फिल्मों का, या आपके नाम से उतनी वो खराबी जुड़ चुकी है कि लोग अब आपको देखने को राजी नहीं है। आप सोचिए, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही समय है कि जब उनके पास कोई फिल्म नहीं है वो चुपचाप अपना एक लंबा ब्रेक लेने, वो जो भी हो सकता है। आमिर खान ने भी लिया, शाहरुख खान ने भी लिया था, हिस्ट्री है, अमिताभ बच्चन ने भी लिया था, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आगे काम करना है, बतौर एक्टर आपको काम करना है, आपको नए सिरे से प्लान करना पड़ेगा। वो एज और वो समय निकल गया है जिसके ऊपर आप ये कह सकते थे कि मैं जो भी करूंगा वो चलेगा, या मैं तो अपनी हीरोइन की भी जब बेटी हो जाएगी तो मैं उसका भी हीरो बन के आऊंगा। लोगों ने आपको बता दिया है कि ये सब चीजें नहीं चलेगी, मतलब आपके मुंह पे बता दिया है, इससे ज्यादा और क्या बता सकता है? तो ये एक्सेप्ट करने का टाइम है।
सलमान को थोड़े समय में जरूर समझ आएगी ये बातें, और 60 के हो रहे हैं तो शायद 60 के होने के बाद वो 4-5 साल का ब्रेक लें, फिर बुजुर्गियत के साथ कुछ अलग तरह के किरदारों में दिखें। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो भी देता है हमें उसे बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ऊपर वाले ने आपको जवानी दी थी, आपने जवानी अपनी पूरी फिल्म में लगाई, अब ऊपर वाले ने आपको एक नेक्स्ट लेवल की उम्र दी है, तो उस हिसाब से आप काम करें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का रिस्पांस गंगाराम की अनाउंसमेंट को सुनते ही मिला है, तो उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब ऐसा ना हो कहीं, जैसे इस बार एक तो चीज हो ही गई जो सलमान के करियर में कभी नहीं हुई। गुजरात में आपको पता होगा गुजराती फिल्में लगा दी गई जैसे इनकी फिल्म आई उसके बाद। तो अब ये धीरे धीरे यही, अब आपके घर पे जाके तो कोई मना नहीं करेगा कि भाई मत जाओ स्टूडियो, मत करो शूटिंग। इसी तरीके से होता है, आपकी पिक्चर लगती है और उतार दी जाती है। और एक टाइम था सलमान खान का, हम कह सकते हैं कि एक टाइम था, मतलब अब हम इस चीज को थोड़ा पास्ट टेंस में बात कर सकते हैं कि एक टाइम था सलमान खान का कि ईद पर उनकी फिल्म आने वाली होती थी, शो होता था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो जमाना बचा है, और आने वाले किसी भी समय में इस तरह की हिम्मत लोग कर पाएंगे। मतलब मुझे तो अभी भी वो 500 रुपए का नोट याद आ रहा है जो मैंने खर्च किया था सितंबर। अब सोच रहा हूँ मैंने क्यों खर्च किया, लेकिन ठीक है, अब जैसे मुझे याद आ रहा है ऐसे बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा। तो अगर लोग आपके बारे में ये सोचने और कहने लगे कि आप जो हैं उनको ठग रहे हैं, आप उन्हें वो नहीं दे रहे हैं जो जो देने का आपने वादा किया था, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो फिर वक्त होता है रुकने का। और फिर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका मतलब आप किसी लालच में कर रहे हैं, और लालच में किया गया काम आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि हम काफी कुछ समझा चुके हैं सलमान को, कुछ बाकी नहीं है उनसे कहने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप इस शो को ओवर करने से पहले कुछ और कहना चाहें रवि जी, तो आप कह सकते हैं। नहीं ठीक है, सारी बातें हो ही गई। अगर आप जैसा कह रहे हैं कि भाई अगर वो बिग बॉस करते हैं या उन्हें लग रहा है कि मैं अभी और भी ऐसी फिल्में कर सकता हूँ, उसके पीछे अगर पैसा है मान लीजिए, तो कब तक और कितना, मतलब वही है ना, कब तक और कितना। भाई जो पैसा लगा रहे हैं उनको भी तो आपकी स्थिति समझ में आ रही है, वो अंधे तो है नहीं कि उनको मार्केट नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ आप ही दिख रहे हैं। चमचे कितने ही आपके पास होंगे, आपको चढ़ा लेंगे। लेकिन वो जो बाजार में बैठा है, उसने तो अगर 2 पैसा लगाया है तो सोचेगा मुझे 4 वापस मिलना चाहिए। वो देखेगा 2 लगाता हूँ, 1 बार डुबा दिया, 2 बार डुबा दिया, तीसरी बार वो किसी नए पे लगाएगा। वो कहेगा आप पे तो नहीं लगाता हूँ, वो कहेगा मैं किसी पे नहीं लगाता हूँ, मेरा 2 तो बचा के रख लूं कम से कम। तो चीजें हो चुकी हैं और ये बहुत ग्रेसफुली मुझे लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक नई इनिंग, अगर इच्छा है आगे खेलने की, तो आप एक नई इनिंग में नई तैयारी के साथ आए। दर्शक कहीं नहीं जाते हैं, वो हमेशा रहते हैं वहीं पर। ये आपने सही कहा, तैयारी के साथ आएंगे। सलमान तैयारी के साथ फिल्में करते तो यह हश्र ना होता, वो बिना तैयारी के करते हैं, इसलिए हाल है। क्योंकि सिर्फ अगर आप इस वजह से कि आप पसंद किए जाते हैं, आप एक स्टार हैं, आप कहानी को ताक पे रख देते हैं, आप एक्टिंग को ताक पे रख देते हैं, आप दुनिया की हर चीज को ताक पे रख देते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का आप क्रिएटिव, सो कॉल्ड क्रिएटिव काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने का। रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमने सलमान खान के ऑनेस्ट और बहुत ही एक ईमानदार कमेंट किया है इस शो में, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि वो कुछ और बेहतर हो जाए और हमें कुछ और बेहतर चीजें मिलें, या कम से कम खराब चीजें तो ना ही मिलें। शुक्रिया सर, थैंक यू, गुड नाइट। शुक्रिया, गुड नाइट।